तो हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमर्स पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू वीडियो जिसमें हम चर्चा करेंगे यूपीएस के बारे में। जो नरेंद्र मोदी सरकार आपकी नई स्कीम लेके आई है पेंशनधारियों के लिए, सरकारी कर्मचारी जो होते हैं उनके लिए जो पेंशन मिलती है उसके लिए जो यूपीएस लेके आई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उस पर हम बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं यूपीएस क्या है। तो यूपीएस एक पेंशन देने की एक स्कीम है जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। यूपीएस है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो इस पे हम चर्चा करते हैं। यूपीएस से पहले एनपीएस था, एनपीएस से पहले ओपीएस था। तो क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यूपीएस जो भी है इसकी और एनपीएस और ओपीएस, इन तीनों की हम क्या करेंगे, अंतर स्पष्ट करेंगे कि यूपीएस में क्या होगा, ओपीएस में क्या होता था, एनपीएस में क्या होता था। तो यूपीएस है उसमें आपको जैसे एक फर्स्ट मंथ की जो सैलरी मिलती है बेसिक, उसकी 1/10 सैलरी आपको हर महीने की, जैसे 6 महीने हो गए, 6 महीने में आपको 1/10 पेंशन, मतलब जो आपकी बेसिक पे होता है फर्स्ट मंथ का, उसका 1/10 आपका हिस्सा है वो कट के आपके अकाउंट में अलग जमा हो जाएगा। और जो आपके रुपए हैं उन्हीं को आप पेंशन के रूप में वापस ले सकते हैं। तो ये है यूपीएस। जैसे 1/10 आपका फर्स्ट मंथ का कट गया 6 महीने के लिए, तो 6 महीने बाद फिर से 1 मंथ का आपका 1/10 जो महीने का हिस्सा होता है वो कट जाएगा। आपके ही रुपए आपको सरकार वापस पेंशन के रूप में देगी। ये है यूपीएस। और एनपीएस में जो भी होता था वो गवर्नमेंट के अनुसार होता था। गवर्नमेंट चाहती थी तो अपने रुपए आपको देती थी और आपके रुपए भी आपसे थोड़े थोड़े कट किए जाते थे पीएफ के रूप में। और ओपीएस में जो है आपकी जो अप्लाई कंट्रीब्यूशन है वो 100%, मतलब कि सारा का सारा रुपये आपका जो होता था वो सरकार ही देती थी। लेकिन यूपीएस में ऐसा नहीं। यूपीएस में ऐसा है कि आपके ही रुपए हैं और आपको वापस पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। इसलिए इसको प्राइवेट जो सेक्टर के लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो भी इसको पेंशन के रूप में ले सकते हैं। जैसे वो थोड़ा थोड़ा रुपये अपना पीएफ के रूप में कटवा सकते हैं, उसके बाद अपने रुपये पेंशन के रूप में ले सकते हैं। इसके अनुसार दूसरी बात करें हम, जैसे एक मुश्त रकम के बाद में दूसरी स्लाइड पे देखें तो फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन क्या मिलेगी, जैसे जिसे कोई भी कर्मचारी है उसकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गया, तो उसके बाद उसके घर वालों को पेंशन कैसे मिलेगी। जैसे उसकी वाइफ है या फिर उसके बेटे बेटी है तो उसको कैसे आप पेंशन मिलेगी। तो उसको मिलेगी जैसे पेंशन मिलती थी 100%। सपोज इट बेसिक पे है उसका 50% पे मिले, जो बेसिक पे है उसका 50% पेंशन मिलेगी और उसकी 50% की ही 60% आपकी जो फैमिली को पेंशन मिलेगी। मतलब जो 50% आपकी पेंशन आती थी उसका ही 60%, मतलब उस पेंशन को आप 50 से 100% मान सकते हो। तो पेंशन यदि 100% मिलती थी तो उसका 60% जो उसके फैमिली मेम्बर हैं उनको 60% पेंशन दी जाएगी। और ओपीएस में भी ऐसा ही होता था और एनपीएस में ऐसा नहीं था। एनपीएस में सरकार डिसाइड करती थी कि कैसे फैमिली को पेंशन देनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करें तो फैमिली पेंशन के बाद है मिनिमम पेंशन। मिनिमम पेंशन जो रहने वाली है यूपीएस की, वो रहने वाली है कम से कम 10,000 रुपये। लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 10 साल की जॉब करनी होगी। उसके बाद एनपीएस में ऐसी कोई योग्यता रखी नहीं गई थी। और ओपीएस में बात करें तो ओपीएस में कम से कम 9,000 रुपये रखी गई थी और आपको इसके लिए भी 10 साल की कम से कम जॉब करनी होती थी। उसके बाद हम बात करें मिनिमम पेंशन के बाद में कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन जो है वो यूपीएस में सरकार का रहेगा वो 18.5% और जो कर्मचारी का रहेगा वो 10% रहेगा। जैसे ब्याज सरकार देती है आपके रुपयों पर वो 18.5% देगा। और सरकारी कर्मचारी जो बताई दिया मैंने कि 1 महीने के जो 1/10 हिस्सा है वो आपका 6 महीने से कटता रहेगा। उसके बाद में एनपीएस में सरकार 14% देती थी और कर्मचारी का रहता था वही 10%। और ओपीएस में ऐसा कुछ था नहीं। ओपीएस में सिर्फ सरकार देती थी, जो कर्मचारी होते थे उनको नहीं देना होता था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेंशन किस प्रकार से दी जाएगी। तो पेंशन को मैंने बता दिया। वैसे तो यूपीएस है, जैसे पेंशन की गारंटी है वो बेसिक का कम से कम 50%, मतलब जैसे आपकी बेसिक सैलरी होगी उसका 50% ही आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। और एनपीएस में भी आपकी कोई गारंटी नहीं थी। ओपीएस में आपको बेसिक प्लस डीए उसका 50% दिया जाता था, लेकिन यूपीएस में केवल बेसिक का 50% दिया जाएगा।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कितनी साल की नौकरी हो तब 50% आपको पेंशन मिलेगी। तो कम से कम 25 साल की जॉब होनी चाहिए आपकी, तब आपको 50% पेंशन मिलेगी 25 साल की जॉब होने पर। और एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं निर्धारित था। उसके बाद ओपीएस की बात करें तो ओपीएस में कम से कम आप 20 साल की जॉब पर 50% पेंशन ले सकते थे। उसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड आपकी कि कब तक ये यूपीएस सिस्टम है वो भारत में लग जाएगा। तो ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी ये स्कीम। तब तक अभी ये जितने भी कर्मचारी हैं उनको एनपीएस और ओपीएस के थ्रू ही पैसे मिलते रहेंगे पेंशन के रूप में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूपीएस किन किन पर लागू होगा। तो यूपीएस है वो आपका लागू होगा राज्य सरकार के फैसले पर, जैसे मोदी सरकार है वो सेंटर की है तो उसने ये स्कीम तो बना दी संसद से, मतलब जो ये बजट है ये जो कानून है ये तो पेश करवा दिया। उसके बाद आपकी जो बात है वो राज्य सरकार पे है कि राज्य सरकार आपकी जो ये यूपीएस है इसको राज्य सरकार की जो विधानसभा होती है उसमें पास करवा पाती है या नहीं। उसमें पास करवाने पर ही आपके सरकारी कर्मचारियों के ये पेंशन लगेगी। जिन जिन राज्यों में ये पेंशन लागू की जाएगी उनमें फर्स्ट राज्य महाराष्ट्र बन चुका है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद वीआरएस। तो वीआरएस यूपीएस में है वो 60 साल की उम्र में पेंशन लेना स्टार्ट कर सकते हैं आप, जबकि एनपीएस में ऐसा नहीं था, आप कभी भी पेंशन ले सकते थे सरकार की मर्जी से। उसके बाद ओपीएस में है तो बेसिक प्लस डीए का 50% आपको पता है पेंशन मिलती थी और इसमें कम से कम आपको 20 साल की नौकरी करनी होती थी, उसके बाद ही आप पेंशन ले सकते थे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो भी है महंगाई भत्ता। तो महंगाई भत्ता पहले के जैसे ओपीएस के जैसे रखा गया है, डीआर की ओनली फॉर डियरनेस रिलीफ ओनली दिया गया है। एनपीएस में कुछ था नहीं, इसी पर हमारी स्लाइडें होती है पूरी। उसके बाद हम बात करते हैं कि यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।